वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एमए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 2020 का पेपर है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड है वहां पर 2020 में ये पेपर आया था। आपका एग्जाम काफी नजदीक है तो आपको भी हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो कंपलसरी क्वेश्चन था और कंपलसरी क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 25 वर्ड्स में देना था। 8 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बैलेंस ग्रोथ से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ इनकम ट्रैप इन नेल्सन मॉडल। नेल्सन का जो मॉडल है उसमें जो इनकम ट्रैप होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग डेवलपिंग कंट्रीज की। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ रेनिसफाई मॉडल इज एन इंप्रूवमेंट ऑन लुइस ड्यूल इकोनॉमी का मॉडल, कि जो रेनिसफाई का जो मॉडल है वो क्यों समझा जाता है कि वो एक इंप्रूवमेंट है किसके मॉडल में, लुइस के मॉडल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो क्यों क्रूशियल हो जाता है, क्यों जरूरी हो जाता है अगर आपको फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट कॉज मार्केट फेलियर, मार्केट क्यों फेल हो रही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि आप अर्थव्यवस्था में समष्टि जो स्टेबिलिटी होती है उससे आप क्या समझते हैं। फिर है यहाँ पर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से अटेम्प्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपसे लुइस का अनलिमिटेड सप्लाई का मॉडल आपसे पूछा है, नीचे आपसे लेविन्स्टीन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की थ्योरी पूछी गई है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आपको अभी भी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन है, आपको एक अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड यूनिट में क्या पूछा गया है, बिल्ड अ केस, आपको एक केस बताना है फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इंसेंटिव इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और प्रोडक्शन बाय डेवलपिंग कंट्रीज। आपको एक केस बिल्ड करना है, मतलब ये बताना है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने की बजाय क्या करे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे और अपना प्रोडक्शन करे, तब क्या होता है आपको इस क्वेश्चन में पूरा बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर चैलेंज फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन क्रिएटिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विकासशील देश होते हैं जैसे इंडिया, उन लोगों को अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल होता है सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को विकसित करने में क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद यूनिट जो थर्ड आपकी रहेगी, यूनिट थर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैज बीन एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज व्हेन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर विकासशील देश आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाते हैं तो वो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी या क्या चीज वो अनुभव करते हैं, आपको 16 मार्क्स में ही बताना है। 7th क्वेश्चन थर्ड यूनिट में ये आया हुआ है, हाईलाइट करना है आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल और डेवलपिंग कंट्रीज जब ट्रेड करती हैं तो WTO की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। 4th यूनिट से आपसे पूछा है व्हाट इज योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में इज द प्रॉपर रोल ऑफ अ स्टेट इन टुडे इकोनॉमिक सिनेरियो। आपके विचार से वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में जो सरकार होती है, जो स्टेट होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से पॉइंट बना के लिखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन करो डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है और व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ प्लानिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कि अनेक विकासशील देश क्या करते हैं, नियोजन स्वीकार करते हैं, जो प्लानिंग होती है जैसे 5 ईयर प्लान हो गया या प्लानिंग को स्वीकार करते हैं, तो इसके पीछे क्या तर्क है। तो यहाँ पर 4 यूनिट से ये क्वेश्चन आए हुए हैं,